हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे कानपुर से वापस आने का ब्लॉग है ये। और बस अब हम लोग रह लिए 2-3 दिन और इसके बाद अब हमारे आने का टाइम हो गया। और ये टाइम सच में बहुत ज़्यादा बेकार होता है। मतलब जाने में तो इतनी खुशी होती है लेकिन वापस आने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब माँ का प्यार कितना होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखती हैं। और सारी मतलब कितना भी आप मना करो, नहीं मम्मी नहीं ले जाना नहीं ले जाना, लेकिन वो पहले से ही थोड़ा मोड़ा जो भी मतलब होता तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग ही मना करते रहते हैं नहीं ले जाना नहीं ले जाना। लेकिन वो नहीं करते करते बहुत सारी पोटलियाँ बन जाती हैं, बहुत सारे बैग तैयार हो जाते हैं। तो मम्मी ने जो भी था थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे दिया और वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना उसको इन सब चीज़ों से नहीं तौल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमेशा वो विदाई करती हैं, हमेशा हर लड़की की जैसे विदाई होती है। सभी लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो ये हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि जब बेटी की विदाई होती है तो इस तरह से मंदिर में बैठ के भगवान जी के सामने रंग वगैरह लगाते हैं और ये सारी रस्में पूरी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे ये हल्दी हो गई, चावल हो गया, गुड़ और रंग लगा के पैरों में, उसके बाद से विदा किया जाता है बेटी को। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे टीका लगा दिया है पैरों में, उसके बाद से मैंने बोला मैं लगा लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता। वैसे ये जो रस्म होती है वो भाभी करती हैं, क्योंकि जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ गोरखपुर तो मैं भी दीदी लोगों को लगाती हूँ अपने, और यहाँ पर रहती हूँ तो मेरी जो भाभी हैं वो लगाती हैं, बट अभी वो यहाँ पर है नहीं। तो फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा सा लगाया, उसके बाद मैंने खुद अपने हाथों से लगा लिया है। और यहाँ पर सुबह भी शैतानी कर रही है, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखने में। तो आप लोग ज़रूर इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ये ऐसा वक्त है ना कि बस मन में ये होता है कि कैसे बस जल्दी से, और जब ये सारी चीज़ें रस्में होने लगती हैं ना तो मन और ज़्यादा उदास हो जाता है और बहुत अजीब सा लगता है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं लगता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा अपनी फीलिंग्स वगैरह जो भी आप सोचते हो। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को एंजॉय करिए। और यहाँ पर मम्मी बता रही हैं कि ये हल्दी की जो गांठ होती है बहुत ज़्यादा शुभ होती है। तो ये क्या कहते हैं, ऐसे चुनरी में या आपने साड़ी वगैरह पहनी हो तो ये कोछा बोलते हैं, कोछा भरना बोलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने चावल और हल्दी और गुड़ ये सारी चीज़ें इसमें रख दी हैं, भर दी हैं कोछे में, और इसके बाद फिर इसको पन्नी में रख देंगे। तो ये रस्म जो होती है और ये गुड़ रखा जाता है। तो वही मम्मी डिस्क्राइब कर रही हैं, यहाँ पर बता रही हैं कि हाँ कैसे क्या होता है और क्या शुभ होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें बता रही हैं। क्योंकि मम्मी को भी लगता है कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो जो भी उनके पास जानकारी है वो आप सभी लोगों के पास पहुँचे। वैसे तो नॉर्मल सभी लोगों को पता ही होता है, बट फिर भी जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको बताने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को एंजॉय करिए। बंद कर। और मन तो सभी लोगों का उदास होता है लेकिन सभी लोग अपना मन मजबूत इतना बना के रखते हैं कि कोई रोता नहीं है। क्योंकि अगर एक बार रोना स्टार्ट कर दिया ना किसी ने भी तो फिर वो रोने वाला जो एक होता है ना, फिर इंसान इतना ज़्यादा रोता है। तो फिर मैं भी बिल्कुल हंसती रहती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा हंसती रहती हूँ कि उन्हें लगे ही ना कि हाँ मुझे कोई वो है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बस फिर आऊँगी कुछ दिनों में, फिर आऊँगी, ऐसे कोई बहाना बन जाएगा, भगवान चाहेगा कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और फिर मैं आ जाऊँगी। मैं ऐसे बोलती रहती हूँ और मैं बिल्कुल भी अपने मन के अंदर ये फीलिंग नहीं लाती कि मैं जा रही हूँ अब आ नहीं पाऊँगी। इस तरह का मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहता है। और इसी तरह से फिर हंसते मुस्कुराते हम लोग निकल लेते हैं। और उस टाइम पे तो मतलब किसी तरह से संभाल लेता है इंसान अपने आप को, लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ से निकलते हो ना, अपना शहर छोड़ते हो, फिर मन बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है।
तो जैसे ही मैं ऑटो में बैठती हूँ और ऑटो से जैसे ही चलने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रही हूँ। और ट्रेन में बैठने के बाद मतलब मुझे कुछ वीडियो वगैरह बनाने का भी मन नहीं होता है वहाँ से निकलने के बाद कि कैसे क्या करूँ। तो मैंने तो बहुत से टाइम वीडियो बनाया ही नहीं है, कितनी बार मैं गई होंगी, बट मैंने वापसी का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता है। बट अब मैं सोचती हूँ कि अब सारी चीज़ें मुझे बनानी पड़ेंगी, मन हो या ना हो, अच्छा लगे या ना लगे, बुरा लगे, जैसा भी हो। बट आप लोग भी फैमिली हो तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर सुबह बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे तो वैसे भी खुश होते हैं। और इनको नानी ने नए कपड़े वगैरह दिला दिए थे तो इनको पहनने में और घूमने में, ट्रेन में जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मेरी तो विदाई हो गई और इसके बाद बारी आई दामाद जी की विदाई की। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जब भी मतलब पतिदेव जाते हैं तो मम्मी ऐसे ही करती हैं और सगुन की चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पर हल्दी और चावल से वो रोली लगाएंगी माथे पे, उसके बाद उनको कुछ पैसे वगैरह देंगी। और वो लेते नहीं है हमेशा, लेकिन बोलते जब मम्मी जी मानती नहीं है तो फिर क्या ही मना करना है, और वो तो अपनी रस्में करेंगी तो वो मना भी नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो अभी उनकी विदाई हो रही है और मम्मी ने उनको पैसे दिए। और इसके बाद सुबह का भी टीका होगा, सुबह को भी पैसे मिलेंगे। तो सुबह तो माला माल हो गई हैं नानी के घर जाके। और जो सामने हमारे यहाँ घर के सामने एक भाभी रहती हैं तो वो भी बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट वगैरह दे दी थी सुबह को। और जब भी जाती हैं तो कुछ ना कुछ देती रहती हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सब जो भी अगल बगल रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर सुबह को मिल गया है बढ़िया 500 वाला नोट और इसके बाद ये हो गई हैं खुश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑटो आ गया है और बस अभी विदाई का टाइम आ गया और हम लोग जा रहे हैं। और मम्मी बिल्कुल से उदास हो गई हैं और उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, आप देख सकते हो। और फिर हम लोग चल दिए अपने मंजिल की तरफ और बस अभी हम लोग पहुंच जाएंगे स्टेशन। और उस टाइम पे बारिश भी होने लगी थी थोड़ी सी, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग सेंट्रल स्टेशन पहुंचने वाले हैं और ये देखिए स्टेशन पहुंच गए। और इसके बाद से फटाफट हम लोग पहुंच जाएंगे अंदर की तरफ। तो काफ़ी बारिश का मतलब हो रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से रोड वगैरह गीली हो गई थी। और अभी सेंट्रल स्टेशन में यहाँ कानपुर में काफ़ी काम भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा किच हो गई थी, पूरा अजीब सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कानपुर का सेंट्रल स्टेशन और हम लोग पहुँच गए फाइनली स्टेशन पर। और अभी हमारी ट्रेन आने में 10-15 मिनट ही था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हो ट्रेन खड़ी हुई थी दूसरी साइड और अब हमारी ट्रेन आ गई। तो हमारी ट्रेन है लखनऊ शताब्दी से हम लोग जाएंगे। तो ये ट्रेन आ गई है लखनऊ से कानपुर और कानपुर से न्यू दिल्ली। तो बस अभी हम लोग ट्रेन में बैठेंगे आराम से और इसके बाद से जो भी चीज़ें खाने पीने के लिए आएंगी, जैसा भी होगा वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए ब्लॉग्स आए तो तुरंत मिलते रहें। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और फाइनली हमारी ट्रेन चल दी। तो आप देख सकते हो ये स्टेशन सेंट्रल स्टेशन से हमारी ट्रेन धीरे से अभी चल रही है और आप देख सकते हो स्टेशन का व्यू। और बारिश भी हो रही है तो बारिश की बूंदें भी शीशे पे आपको दिख रही होंगी कुछ। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से और बस अब चल देंगे दिल्ली की तरफ। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा कानपुर से न्यू दिल्ली का। और इसके बाद से जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो यहाँ के आएंगे, गुड़गांव के। न्यू दिल्ली हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद से फिर वहाँ से कैब करके फिर हम लोग जाएंगे गुड़गांव। और ये जो सफ़र होता है ना काफ़ी लंबा होता है, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है घर जाने की। तो मुझे जब गोरखपुर जाना होता है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कानपुर जाना होता है तो भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए देखते हैं वहाँ कब जाते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का ब्लॉग आपको पूरा का पूरा दिखाऊँगी। और ये जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे पानी वगैरह आ गया, उसके बाद से पानी की बॉटल आ गई थी और उसके बाद से फटाफट आ गया नाश्ता। तो नाश्ते में बहुत अच्छा नाश्ता आया था, मतलब समोसा और सैंडविच
और नमकीन मीठा मतलब सारी चीज़ें, चाय वगैरह सारी चीज़ें आ गई थी। तो हम लोग यहाँ बारिश का मज़ा ले रहे थे, बाहर से देख रहे थे और चाय वगैरह पी रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल बन गया था। और फिर इसके बाद से हमारी ट्रेन चलती रही और फिर ये शायद गाज़ियाबाद पहुँच गई थी, गाज़ियाबाद का है। उसके बाद से न्यू दिल्ली पहुंचेगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और ब्लॉग को एंजॉय करिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। बुक्कू आ गई। खाओ खाना। क्या क्या है खाने में? खाना खाना है। और इसके बाद हम लोग न्यू दिल्ली पहुंच गए और वहां पहुंचते ही हमारी मेट्रो की जो सुविधा है उसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। और मेट्रो से हम लोग न्यू दिल्ली से मेट्रो से जाएंगे हुड्डा सिटी सेंटर, जिसका कि अब नाम हो गया मिलेनियम सिटी सेंटर। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी हमारी मेट्रो आ जाएगी और हम लोग फटाफट से बैठ जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मेट्रो ऐसे सरसर सरसर निकलती रहती है। और ये फिर उसके बाद हम लोग फटाफट पहुंच गए गुड़गांव। यहाँ पे हुड्डा सिटी सेंटर पहुंच गए और यहाँ से हमारी कैब पहले से बुक थी, तो हम लोग फटाफट से कैब में बैठ गए और चलेंगे अब अपने घर की तरफ। तो ये ब्लॉग यहीं तक का रहेगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी जो कानपुर की जर्नी थी और वहाँ के जो भी वीडियोज़ थे वो आपको कैसे लगे, कैसा लगा सब कुछ तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।